नेक्स्ट है हमारा एलसीएम बाय ऑप्शन मेथड, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दिए होते हैं तो हम ऑप्शन से चेक करके भी बता सकते हैं कि क्या एलसीएम होगा। तो वो कैसे करते हैं, अब पता है कि जब जो भी एलसीएम निकलेगा ना वही नंबर से डिविजिबल होगा, वही नंबर से डिविजिबल होगा 16 20 और इनके फैक्टर से भी। अब 24 या 16 से डिवाइड करके देखने को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट इनके क्या है, इनके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। जैसे 16 हमारा 16 के फैक्टर अगर मैं 4 4 लिखूं तो 4 से डिविजिबल होगा, तो 4 से हमें पता लगेगा कि 4 से हमारा 135 डिवाइड नहीं होगा, ये तो श्योर है। लास्ट की दो डिजिट 4 के लिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल वैसे ही होता है कि लास्ट की दो डिजिट डिवाइड हो जानी चाहिए। अब ये सारी दोनों डिजिट जो डिवाइड हो जाती है, तो उसके लिए अगर हम 24 में लिखें 24 होता है हमारा 8 3 और 3 के लिए डिविजिबल रूल हमारे पास आसान है क्या कि सम ऑफ डिजिट डिवाइड हो जाती है। सम ऑफ डिजिट यहाँ 9 है डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 8 है तो ये भी हमारा डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा 3 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, उसके बाद हमारे पास 8 से हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट की तीनों डिजिट जो है वो डिवाइड हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम 240 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 180 को डिवाइड करके देखें तो ये हमारा डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 8 टू द 16 2 और ये डिवाइड नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा आंसर ये आ जाएगा, हमारा आंसर ये आ जाएगा, ये है हमारा ऑप्शन सेकंड मेथड। बाकी अब कोई भी और जैसे कि बताया था कि अगर लार्जेस्ट नंबर वाला मेथड लगाना है तो 24 इंटू 24 हमारा होता है 6 4 24 और 20 हमारा होता है 5 4। अब 24 में हमारा 4 तो है, 5 नहीं है, 5 इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब 16 हमारा होता है 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 4 16। अब देखो ये 24 में हमारा ये 4 तो है, ये 4 तो है। अब 16 हमारा क्या होता है, 16 में एक 2 है, 3 है, 4 में एक 2 है, दूसरा भी 2 है, तो एक 2 जो है वो नहीं है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 3 है, यहाँ पे 2 इंटू 2 है, तो ये 2 तो है जो 3 है, मैं जो 2 बचा दूसरा वो नहीं है, तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 की मल्टीप्लाई से 24 से करेंगे तो यहाँ से भी हमारा आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर मेथड से भी आ जाएगा हमारा। और अगर डिवीजन वाले मेथड से करना है तो 16 20 24, यहाँ 2 से करेंगे तो 8 10 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 4 5 और 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 2 5 और 3 आ जाएगा, ठीक। तो ये जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 इंटू यहाँ पे 5 इंटू 3, तो ये जाएगा 16 5 जा 80 80 3 जा 240, उससे भी आ जाएगा। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, उससे अच्छा तो है कि ये डिवीजन मेथड इससे करो, ठीक है। बट अगर छोटी क्लास में करना है जैसे 10th या 8th या 7th में करना है तो वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से करना होगा। जैसे 16 को अगर मैं लिखूँ, 16 के अगर प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगा, 20 के अगर फैक्टर बनाएंगे तो 4 इंटू 5 होता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 आएगा, और 24 के बनाएंगे तो ये 8 3 होता है मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। और यहाँ से अगर हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन क्या है हमारे पास, एलसीएम अगर निकालेंगे तो कॉमन है हमारे पास 2 और नॉन कॉमन हमारे पास 3 और 5 है। कॉमन हाईएस्ट पावर 2 की 3 है, नहीं 2 की 4 है, 2 की 4 है, 3 की 1 है, 5 की 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा 16 इंटू 3 इंटू 5 जो कि हमारे कितना हो जाएगा 240 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से मेन पर्पज यहाँ से था ऑप्शन मेथड से बताना कि ऑप्शन मेथड से भी आप एलसीएम चेक कर सकते हो, ओके।